प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2079 जैसे ही आरंभ होता है, इस साल की पूरी बागडोर शनिदेव को मिलती है और इस साल के राजा शनिदेव बनते हैं। और जैसे ही राजा यानी शनिदेव ने अपना पद संभाला, उसके बाद से वो पूरी तरह से एक्शन मोड में भी आ चुके हैं। और अब देखिए कि जैसे ही नववर्ष आरंभ हुआ है, उसके बाद से लगातार हम कुछ ऐसी घटनाएं देख रहे हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि अब न्याय की स्थापना के लिए समय आरंभ हो चुका है। जो कुछ ऐसे फैसले हैं जिन्हें पूरा हो जाना चाहिए था या जिन पर एक्शन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो सभी फैसले अब आने वाले इस एक वर्ष में हमें सत्य होते हुए लग रहे हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे भी एक ज्योतिषीय आकलन है। किसी भी राजा के पद ग्रहण करने के बाद उसके पहले लिए गए कुछ फैसलों को यदि हम ध्यान से समझेंगे तो हमें उस राजा के कार्य की करने की प्रणाली, उसका तरीका और उसका मोटिव क्या है, ये बहुत आसानी से समझ आती है। ऐसे में जैसे ही शनि ने इस साल राजा के पद को ग्रहण किया है, उसके बाद से पूरी दुनिया के अंदर एक तरीके से उसने ऐसी व्यवस्थाओं को जन्म देना शुरू कर दिया है जो कहीं ना कहीं अनैतिक रास्ते पर जो लोग चल रहे हैं उनके लिए बहुत ही कष्टकारक है। आप एक उदाहरण से यदि आप समझें तो ऐसे समझिए कि जब तक शनि राजा नहीं थे, मंगल राजा थे, यानी पिछले साल के राजा मंगल थे, जब तक वो राजा थे, इमरान खान जिसकी कुंडली वृश्चिक लगन की बनती है और मंगल उच्च राशि में स्थित है, ऐसे में उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होता है, मंगल अपने पद से हटते हैं और शनि अपने पद पर आता है, वहीं पर उन्हें दंड मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि मंगल के राशि परिवर्तन के बाद शनि उनकी राशि यानी मंगल की राशि से 12वें में है। ऐसे में न्यायाधीश का न्यायिक पद पर रहते हुए राजा बन जाना और अपने फैसलों को कड़ाई से लागू कराना, ये एक्शन अब होना शुरू हो गया। उसके विपरीत आप देखिए, श्रीलंका के अंदर, नेपाल के अंदर भी चाइना जो अब तक उनको आर्थिक तौर पर गुलाम बनाने की योजनाओं पर काम कर रहा था, अब उन्हें भी ये बात समझ आने लगी है कि हम गलत हाथों में फंस गए हैं। और अब वो वहां पर जो चाइना के साथ प्रोजेक्ट कर रहे थे, उनसे भी अपने हाथ पीछे खींचने लगे हैं। क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि हम बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं और अगर अब भी हम नहीं संभले तो हम बहुत जल्दी आर्थिक बदहाली के दौर में पहुंच जाएंगे। उसके विपरीत एक बार और देखते हैं कि अमेरिका नहीं चाहता कि अभी संघर्ष विराम हो रशिया का। ऐसे में वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, पैसों से, सेना से, हथियार से, ताकि इस युद्ध को लंबा खींचा जा सके। और जितना लंबा ये चलेगा, आर्थिक तौर पर रशिया उतना ही परेशान होगा। यानी अभी केवल पाकिस्तान से इसकी शुरुआत हुई है, नेपाल, श्रीलंका अभी इसकी एक्शन मोड में आए हैं और अमेरिका को अब एक और बड़ा सबक सिखाने की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। ऐसे में अगले साल यानी कि अप्रैल में जब अगला वर्ष, नया वर्ष शुरू होगा 2080 विक्रम संवत्सर, तब तक इस पूरे एक साल में शनि अपने पद पर रहते हुए, राजा के पद पर रहते हुए, वो सारे काम पूरे करवाएंगे जो वो करवाना चाहते थे और जिसकी शुरुआत उन्होंने 2018 में की थी। ऐसे में अब भी जो लोग न्यायिक रास्ते पर नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं चल रहे हैं, जनता की तरफ उनका बिल्कुल ख्याल नहीं है, लोगों की तकलीफ से उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आनंद, ऐशो आराम और अपनी नीतियों को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें चाहे फिर किसी का भी नुकसान हो, ऐसे लोगों को शनि दंडित जरूर करेंगे। बड़े बड़े परिवर्तन होंगे, जो परिवर्तन हम होते हुए देखेंगे। और ये परिवर्तन
लोगों को स्वीकार करने ही पड़ेंगे, क्योंकि शनि बहुत ही क्रूर ग्रह है और वो किसी पर रहम नहीं करता है। वो व्यक्ति को बाध्य करता है उस परिणाम को भुगतने के लिए, तभी उसे न्यायाधीश कहा गया है। जैसे कोर्ट के फैसले को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को कोई सजा दी है तो यहाँ की व्यवस्था, संविधान की व्यवस्था ये कहती है कि व्यक्ति को वो सजा भुगतनी पड़ेगी अगर जज ने कोई फैसला दिया है तो। और यही कारण है, देखिए कि पाकिस्तान के अंदर भी शनि यानी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा इमरान खान को दंड पहुंचा है, क्योंकि शनि अपना काम बहुत ही प्रभावी ढंग से करते हैं और किसी पर भी रहम नहीं करते हैं। और जैसे ही शनि को अपना मौका मिलता है, शनि काम पूरी तरह से ईमानदारी से करते हैं। केवल शनि को एक ही है जो रोक सकता है और वो है मंगल। मंगल के सामने शनि का प्रभाव जरूर थोड़ा सा ढीला होता है। मंगल के प्रभावी होने से शनि अपना काम प्रभावी ढंग से नहीं कर पाता है, लेकिन इस बार आप देखिए कि मंगल को कोई महत्वपूर्ण पद दिया ही नहीं गया है। ऐसे में मंगल को इस पूरी व्यवस्था से बाहर रखा गया है और शनि और बृहस्पति ने बहुत बड़े विभाग अपने हाथों में रखे हैं और अब पूरी तरह से न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने का काम वो कर रहे हैं। और ये परिवर्तन सिर्फ पाकिस्तान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, यूरोप यही नहीं आएगा, हम सबके जीवन में भी आएगा। अगर आपके साथ भी कोई अन्याय हो रहा है या आप किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं तो आपको भी संभलना है, क्योंकि यहां पर अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपको न्याय मिलेगा, इसकी व्यवस्था बनेगी। और अगर आप किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं तो आपको सजा मिलेगी, ये व्यवस्था शनि अब जरूर करवाएंगे। इसीलिए अपने एक्शन को 2 बार अच्छी तरह से समझिए कि आपका एक्शन कहीं गलत तो नहीं है। गलत है तो उसे सुधारिए। अपने कर्मों के गुनाहों का या अपने द्वारा जो किए गए कुकृत्य हैं उनका पश्चाताप कीजिए, ताकि शनि आपके साथ बेरहमी से पेश ना आए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो शनि आपको दंडित अवश्य करेंगे, क्योंकि शनि ने तो अपने पिता तक को दंडित किया था, उन्होंने तो उनके साथ भी रहम नहीं किया। इसीलिए दर्शकों, शनि अब अपने एक्शन मोड में आ चुके हैं और बहुत जल्द पूरी दुनिया के अंदर न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने का काम करेंगे। और यहीं से तीसरे विश्व युद्ध की भी एक अवधारणा तय होगी, क्योंकि जो लोग अब भी नहीं संभलेंगे, जो अपने संहार के रास्ते पर आगे निकल चुके हैं, यानी बातें जिनको समझ नहीं आ रही है, तो प्रकृति उनके अंत का कोई कारण पैदा करती है, ताकि समय आने पर उनका अंत हो और सृजन की एक नई प्रक्रिया आरंभ हो। जैसे दुर्योधन अगर मान जाता तो महाभारत नहीं होती, रावण यदि मान जाता तो राम रावण का युद्ध नहीं होता। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां बनती है जब समझाया जाता है, बताया जाता है कि अब आप ये गलती ना करें, लेकिन व्यक्ति तब भी नहीं माने तो प्रकृति फिर उसके संहार का कोई विधान अवश्य तय करती है। और यही प्रक्रिया अब 2022 के बाद से शुरू हो चुकी है और आप पूरे विश्व के अंदर आने वाले समय के अंदर ऐसे बहुत बड़े बड़े परिवर्तन देखेंगे। आप देखिए, चाइना का उदाहरण देखिए। जो चाइना पूरा विश्व जब कोविड से जूझ रहा था वो आनंद ले रहा था, अपनी दादागिरी दिखा रहा था। हमारे यहाँ कोविड के हालात खराब थे और वो सीमा पर तनाव दे रहा था। लेकिन आज जब उसके हालात खराब हैं तो हम उसके साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमने उसकी सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिश नहीं की और ना ही कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उसको अपने यहाँ की स्थिति को संभालने में कुछ मुश्किल हो। लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था कि शनि की लाठी है, इसमें आवाज नहीं होती। और इस समय दुनिया के अंदर यदि कोविड को लेकर के कोई देश सबसे ज्यादा परेशान है तो वो चाइना है। अपने करने का भोग भोग रहा है। और मैंने अपनी वीडियो में कहा भी था कि शनि अब जब न्याय करेंगे तो बड़े लोगों को बख्शेंगे नहीं, अब उनको रास्ते पर लाने का काम वो करेंगे। आप देखिए, कहीं सत्ता परिवर्तन हो रहा है, कहीं कोविड की वजह से हाल बेहाल हैं, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, कोई युद्ध में फंसा है, कोई अपनी दादागिरी के चलते अपने ही सर्वनाश करने पर तुला है।
ये सारी परिस्थितियां ऐसे ही नहीं बनी है, इसके पीछे भी ग्रहों का बहुत बड़ा हाथ होता है। और इस समय पर संहिता शास्त्र अपनी पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है, इसीलिए कई बार हमारी कुंडली के प्रभाव भी उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। कहते हैं कि यदि मान लीजिए पूरी बस ही किसी खाई में गिर रही है, तो आपकी कुंडली में मृत्यु योग हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दुर्घटना गंभीर है तो आपको भी कुछ परिणाम तो उसके भुगतने ही पड़ेंगे, और ये परिस्थितियां कुछ इसी तरह की है। ऐसे में अप्रैल माह के अंदर पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल रहा है, यानी कि पूरे ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, और शनि एक न्यायिक प्रक्रिया को अब आगे बढ़ाएंगे, और 1 साल के अंदर हम बहुत बड़े बड़े फैसले भारत में, भारत के बाहर, विश्व में हम होते हुए देखेंगे, जो न्याय की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए होंगे, दुराचारी अत्याचारियों को सजा देने के लिए होंगे। दर्शकों, उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो के अंदर आपको शनि की कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए एक डिटेल फोरकास्ट दिया है कि कैसे शनि काम करना आरंभ कर चुके हैं और अपने पूरे एक्शन मोड में है, और अब आने वाले समय में आप उनके बड़े बड़े एक्शन भी जरूर देखेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।